हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन लॉ स्टडी सीरीज़ में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं जो चर्चा में है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेकर एक कंट्रोवर्सी है। एक ऑर्डिनेंस इशू किया है प्रेसिडेंट में, जिसमें दिल्ली के स्टेटस के एक पार्ट को सिविल सर्विसेज में गवर्नमेंट की पावर को लेकर के चेंज किया है। अभी तक यही था कि सिविल सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसी की एड एंड एडवाइस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता था सिविल सर्वेंट्स को। तो सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग, उसका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफ़र स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, जो अब यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें क्या स्टेटस दिल्ली का है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 में राज्यों के बारे में, स्टेट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, उनका एक गवर्नर होता है, एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर होता है, जिसकी और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसकी एडवाइस पर गवर्नर फंक्शन करता है डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ करके। लेकिन यूनियन टेरिटरी को चैप्टर पार्ट 8 में रखा गया है। तो स्टेट को पार्ट 7 में और यूनियन टेरिटरी को पार्ट 8 में रखा गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां पार्ट 7 में स्टेट को इंडिपेंडेंट पावर है पूरा लेजिस्लेट करने की, कंकरेंट लिस्ट पर और स्टेट लिस्ट पर भी पूरी पावर बनाने की, वहीं यूनियन टेरिटरीज के पास पावर बहुत लिमिटेड है। और दूसरा अंतर यह है कि स्टेट्स का क्रिएशन और एडजस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 से होता है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे लेकर के, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, जिसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट में बिल रखा जाता है, इसके बाद बिल पास होता है, इसके बाद फिर जो अफेक्टेड टेरिटरी होती है उसकी ओपिनियन ली जाती है, उसकी एडवाइस ली जाती है, हालांकि बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन यूनियन टेरिटरी इसका क्रिएशन बाय सिंपल पार्लियामेंट्री एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोई प्रोविजन के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि स्टेट्स में एक गवर्नर होता है और यूनियन टेरिटरी में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जहां गवर्नर का स्टेटस इंडिपेंडेंट होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटस सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट होता है, उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं होता। ये मोटी बातें होती हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में क्या डिफरेंस है। अब हम लेते हैं चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 239 से लेकर के 240 तक हैं, 240 तक हैं, जिसमें 3 तरीके की टेरिटरीज की बात की गई है। पहला तो वो यूनियन टेरिटरीज जो एग्जिस्ट करती हैं 1956 से, जिसमें लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मिनिकॉय है और पुडुचेरी वगैरह है, ये सब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरी टेरिटरीज वो हैं, देखिए इन टेरिटरीज का आर्टिकल जिनको मेंशन किया गया आर्टिकल 240 में, उनका कोई लेजिस्लेशन नहीं होता। वो टोटली एडमिनिस्टर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल वो सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन है। दूसरी तरीके की जो टेरिटरीज हैं उसको मेंशन करते हैं 239A में, वो है पुडुचेरी शुरू में आर्टिकल 240 में थी और अब 239A में उसमें प्रोविजन बना दिया गया है, उसके लिए भी एक काउंसिल होगी, लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लेजिस्लेचर इलेक्टेड होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। तो अभी में आप देखेंगे पुडुचेरी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनकी एक काउंसिल भी होती है, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट काउंसिल, जो काउंसिल एडवाइस करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, गवर्नर चाहे उसे माने चाहे न माने। तो फर्स्ट कैटेगरी आर्टिकल 240 में हुआ, जो टोटली सेंट्रलाइज्ड है। दूसरी कैटेगरी आर्टिकल 239A में हुआ, जो पुडुचेरी का हुआ। थर्ड कैटेगरी में आता है दिल्ली में पहले यूनियन टेरिटरी था आर्टिकल 240 में ही। आप देखिए, लेकिन उसे
उसका स्टेटस चेंज किया गया 1991 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अब उसका नाम रखा गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो अब दिल्ली में और अदर यूनियन टेरिटरीज में अंतर क्या है? पहला डिफरेंस तो यह है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मोर और लेस इट इज इक्वेलेंट टू ए स्टेट, क्योंकि वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड होती है, उसी तरह इलेक्शन होता है जैसे स्टेट में या पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन होता है, लोग अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, रिजर्वेशन होता है SC ST का, जितने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके इलेक्शन में। तो एक ड्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर होता है जो अदर काइंड्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज में या यूँ कहिए पुडुचेरी में नहीं होता। दूसरा, जो दिल्ली की लेजिस्लेचर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर है। गवर्नमेंट वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, जो और यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिल्ली लेजिस्लेचर को, दिल्ली विधानसभा को दिल्ली के टेरिटरी के बारे में हर पार्ट पर लॉ बनाने का राइट है। उस लॉ के बारे में जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है, केवल 6 सब्जेक्ट को छोड़ करके, वो सब्जेक्ट है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ऑफेंस, कोर्ट का जुरिडिक्शन और कोर्ट फीस। ये 6 आप देखेंगे 6 सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में, तो इंटी नंबर 1, 2, 3 इंटी नंबर 1 में दिया गया है पुलिस, इंटी नंबर 2 में दिया गया पब्लिक ऑर्डर, इंटी नंबर 18 में दिया गया लैंड। इन 3 पर दिल्ली लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर नहीं होती, बाकी सब पावर होती है। इसके अलावा इंटी नंबर 64, 65, 66 जो मैंने बताया भी आपको, ऑफेंस को लेकर के, क्राइम को लेकर, क्रिमिनल लॉ को लेकर के, कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर के या कोर्ट के फीस को लेकर के दिल्ली लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर नहीं होती, बाकी सब में कॉमन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, दिल्ली अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी ही है। यूनियन टेरिटरी इसलिए है, पहला, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है सिंपल पार्लियामेंट्री लॉ से हुआ है, न कि आर्टिकल 2 के प्रोविजंस के थ्रू। दूसरी बात, दिल्ली का कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसका स्टेटस एक एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है, वही एडमिनिस्ट्रेटर जो अदर यूनियन टेरिटरीज में काम करता है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, बल्कि वो सबसर्विएंट है या सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये दूसरा अंतर है, इसलिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे जो मेन लॉज हैं, पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर जैसा जुरिडिक्शन, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी या दिल्ली लेजिस्लेचर के बाहर है, इसलिए ये 3 मामलों में दिल्ली अलग हो जाता है अदर स्टेट से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो अभी ऑर्डिनेंस है, वो किस प्रोविज़न में उसको इशू किया गया है। ध्यान रखिएगा, वो प्रोविज़न आर्टिकल 239AA के क्लास 3A में यूनियन पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की कोई भी, और आर्टिकल 239AA क्लास 3 के अलावा यूनियन पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है आर्टिकल 239AA7 में भी। तो ये 2 पावर दी गई हैं पार्लियामेंट को, जो दिल्ली की लेजिस्लेचर को या दिल्ली की गवर्नमेंट को इंटरवीन कर सकती हैं, इंटरप्ट कर सकती हैं। और क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और आर्टिकल 239AA7 में साफ कहा गया है कि अगर इस तरह लॉ बनता है, पार्लियामेंट को लॉ बनाती है, तो दैट शैल नॉट अमाउंट टू अमेंडमेंट। तो जो अभी ऑर्डिनेंस आया है वो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 239AA क्लास 3 में आया है, और वही ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट लॉ बन जाएगा। तो अमेंडमेंट कहने के लिए अमेंडमेंट है, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि सिंपल लॉ है। सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, इस वक्त प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, फिर वो लॉ बन जाएगा। थैंक यू।